एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जया बच्चन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हर एक मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। कई बार उनका यही अंदाज कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। तो आइए डालते हैं ऐसे ही कुछ जया बच्चन से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज पर एक नजर। कंगना अटैक्ड जया बच्चन। जया बच्चन का संसद में दिया हुआ भाषण चर्चा का विषय बना हुआ था। तब इस पूरे मामले की शुरुआत रवि किशन की संसद भवन में दी गई स्पीच के बाद शुरू हुई। रवि किशन को उनकी बातों का जवाब देते हुए जया बच्चन ने बॉलीवुड की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन की इस बात का अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन्हें करारा जवाब दिया था। कंगना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए जया जी को स्लैम करते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में कंगना ने लिखा था, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देश भक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। कंगना का ये ट्वीट तब खूब वायरल हुआ था। एंटी मराठी रिमार्क कंट्रोवर्सी। अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ड्रोना के म्यूजिक लॉन्च के दौरान एक बार जया बच्चन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा था कि वो हिंदी में बात करेंगी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से हैं। इस टिप्पणी के बाद वो राज ठाकरे की पार्टी के निशाने पर आ गई थी। हालांकि जया बच्चन ने बाद में माफी मांगी और कहा था कि एक हिंदी फिल्म के संगीत लॉन्च में हिंदी में बोलने के बारे में उनकी टिप्पणी के कोई दूसरे मायने नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो उस शहर को कभी बदनाम नहीं करेंगी जिसने उन्हें सब कुछ दिया है। तब जया जी के हिंदी वाले स्टेटमेंट को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। जया बच्चन और बिग बी रेखा अफेयर। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी बॉलीवुड के सबसे चर्चित स्टोरी रही है। लोग आज भी इसकी चर्चा करते हैं। हालांकि दोनों ने कभी इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन बता दी कि एक बार जया बच्चन ने सिमी गरेवाल के चैट शो पर रेखा और बिग बी के टॉपिक को लेकर कहा था कि ये एक अफसोस की बात होगी अगर वो अपने पति से ऐसे सवाल करना शुरू कर दे। उन्होंने कबूल किया था कि वो ऐसी बातों से थोड़ा परेशान हो जाती हैं। हालांकि जया जी ने तब ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस जवाब ने भी तब हेडलाइंस क्रिएट की थी। जया जी और करिश्मा अभिषेक ब्रोकन रिलेशनशिप। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड की सबसे पावरफुल जोड़ी मानी जाती है। हालांकि ऐश्वर्या से पहले अभिषेक करिश्मा कपूर से शादी करने वाले थे, लेकिन ये शादी किसी वजह से नहीं हो पाई। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने ऐश्वर्या और करिश्मा की तुलना की थी। साल 2008 में पीपुल्स मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में जया बच्चन ने अपने परिवार से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया था। इस इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहा था कि बच्चों की परवरिश में ये बात ध्यान दी गई कि उन्हें अच्छे संस्कार मिले। जया बच्चन से पूछा गया कि क्या इन्हीं संस्कार के कारण ही अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की शादी टूट गई थी। जया बच्चन ने लंबी चुप्पी के बाद कहा था, करिश्मा कपूर में कपूर खानदान का जीन्स और खून है। जया बच्चन ने इंटरव्यू में कहा, करिश्मा के पिता और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। उनके मेरे पति के साथ भी काफी अच्छे संबंध है। ऐसे में हमें किसी के परिवार वालों को दोष नहीं देना चाहिए। तब अपनी बहू ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए जया बच्चन ने कहा, हाँ तभी मैं चाहती थी कि मेरा बेटा उससे शादी करे। मैं ऐसी लड़की से उसकी शादी करना चाहती थी जिसमें वो परंपरा और संस्कार हो। वांटेड टू स्लैप शाहरुख। एक ऐसा वक्त था जब सलमान खान ऐश्वर्या राय से बेहद प्यार करते थे, लेकिन ऐश्वर्या के लिए शाहरुख ने सलमान से तक पंगा ले लिया था। फिर भी ऐश्वर्या के साथ जया बच्चन एसआरके को थप्पड़ मारना चाहती थी। सोर्सेज के मुताबिक जया बच्चन शाहरुख खान से किसी बात को लेकर तब नाराज हो गई थी और वो एक्टर को थप्पड़ मारने वाली थी। पीपुल्स मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में जया ने एक्टर के ऊपर नाराजगी जाहिर की थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि हाँ मैं शाहरुख के साथ ऐसा करती, लेकिन अभी तक मुझे उनसे ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला है। मैं उसे वैसे ही थप्पड़ मार देती जैसे मैं अपने बेटे को मारती हूँ। शाहरुख से मेरा दिल का गहरा रिश्ता है। तो ये थी जया बच्चन से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज। आप हमें बताइए इन पर अपनी राय। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.